बिहार के 1,90,000 बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इंतज़ार कर रहे थे। कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, लगातार मांगे रख रहे थे, मीडिया में बोल रहे थे, लगातार सूर्य विहार भी मुहिम चला रहा था और कई पत्रकार मुहिम चला रहे थे। सरकार ने सुन ली, लेकिन जो सरकार ने सुना है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, क्या वो सही ट्रांसफ़र पोस्टिंग है? क्या सबके साथ न्याय सरकार कर पाई है? एसीएस सबका सुन लिए हैं तो नहीं सुने हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो किया गया साहब, आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कर दिया, लेकिन जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, क्या शिक्षकों से जानने की कोशिश की है कि वो संतुष्ट है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है उसमें कई तकनीकी गड़बड़ी है, जिसको लेकर शिक्षक बहुत परेशान हैं। तो आखिर क्या बातें हैं, क्यों शिक्षक परेशान हैं? सरकार राहत भी दे रही है और शिक्षक नाराज़ भी हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके आशीर्वाद से हम 0 से 93,000 परिवारों के चैनल बन पाए हैं। लेकिन उम्मीद भी आपसे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी संख्या करीब 6 लाख है और 6 लाख तो सिर्फ आप हैं, आपसे जुड़े करीब 40 लाख लोग हैं। तो इस चैनल को आप लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द पार कराएं। ये सहयोग आपका भाई मांग रहा है, हमारा टीम कह रहा है कि शिक्षक साथियों जल्द से जल्द आप इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराएं। इसके साथ साथ हम ये भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई आपको परेशान करता है, आपके स्कूल में गुटबाजी चल रहा है और पढ़ाई के जगह पर कोई फंसने और फंसाने की बातें चल रही, तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, हम उस समस्या को उठाएंगे। इसके बाद अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ तमाम दबावों और खुद पर बन रहे प्रेशर के बाद जो है शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिए। पहले फेज में 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ, उसके पहले कुछ शिक्षकों का हुआ था, उसके बाद में फिर शिक्षकों का दूसरा फेज का ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन जो ट्रांसफ़र हुई है ना, उसमें बहुत बड़ा चूक भी हुआ है और उसकी बातें अब शिक्षक खुलेआम कर रहे हैं। कौन से शिक्षक कर रहे हैं? बीपीएससी शिक्षक कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक कर रहे हैं और जो नियमित शिक्षक हैं जिनका कुछ ट्रांसफ़र हुआ है वो कर रहे हैं। और उनकी परेशानी ऐसी है कि जिला स्तर पर अगर वो किसी भी जिले के शिक्षक हैं और वो अपने स्थापना डीपीओ से बात कर रहे हैं, डीओ से बात कर रहे हैं कि साहब ये तो गड़बड़ी है, ये कहाँ से सुधार होगा? और इससे तो हम कंफ्यूज हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। नाम तो कुछ है और डैशबोर्ड कुछ है, तो ये गड़बड़ी हुई है। तो ये क्या हुआ है? तो ये जानकारी निकल कर ये आ रही है कि जो शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार ने किया है, मान लीजिए कोई अगर संजय कुमार का नाम का शिक्षक है और वो अगर गया जिला के सिरघाटी मध्य विद्यालय में पोस्टेड है तो उसका ट्रांसफ़र औरंगाबाद में हो गया, लेकिन डैश कोड अरवल का है। अब इसी तरह से मुजफ्फरपुर का शिक्षक का ट्रांसफ़र सिवान हुआ है और गोपालगंज का डैश कोड है। तो इस तरह की शिकायतें हुई है। आरा के शिक्षक के सासाराम, सासाराम के शिक्षक के आरा, बक्सर, इस तरीके से हर जगह हुआ है और शिक्षक कंफ्यूज हैं और फिलहाल इस मसले पर शिक्षकों का उत्तर देने वाला कोई भी शिक्षा अधिकारी नहीं दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये एरर मुख्यालय स्तर से हुआ है और मुख्यालय स्तर से ही इसका सुधार होगा। इस संबंध में हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब जो भी होगा वो मुख्यालय स्तर से ही होगा। तो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, लेकिन उसमें डैश कोड की गड़बड़ी है और जब तक डैश कोड का गड़बड़ अगर है तो वो ट्रांसफ़र गड़बड़ ही अभी माना जाएगा, क्योंकि उस तकनीकी त्रुटि है और उस आधार पर उनको वहाँ नहीं हो सकता है। लेकिन इस संबंध में सूर्य विहार ने भी बात करने की कोशिश की, अधिकारियों से बात की है हमने, सत्तारूढ़ दल के विधायक मंत्रियों को भी हमने बताया है
बातें हुई है कि ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र माना ही जाएगा। डैशबोर्ड अगर गड़बड़ हुआ है तो वह मानवीय भूल है, सॉफ्टवेयर का एरर है, वो सब ठीक हो जाएगा। एक आवेदन लिख कर देना होगा, जल्द से जल्द हर जिले के डीओ को उस संबंध में गाइडलाइन भेज दिया जाएगा। ये तो अलग बात है। लेकिन अब इसमें एक बात और उठ रही है कि पुरुष शिक्षकों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं दिया गया है, महिलाओं का ट्रांसफ़र किया गया, बीमारी वाले के ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन पुरुषों का नहीं हुआ। और पुरुषों का साथ क्या एस सिद्धार्थ का कोई दुश्मनी है, कोई खुन्नस है कि पुरुष होना कोई अपराध है कि पुरुषों का ट्रांसफ़र ना हो? ट्रांसफ़र अगर करना है राहत देने के लिए तो फिर महिला और पुरुष दोनों को करना चाहिए। लिंग भेद क्या, जब आरक्षण दोनों को काम में, जब दोनों में कोई भेद नहीं है तो फिर आरक्षण में भेद क्यों? अगर महिलाओं को आप राहत दे रहे हैं तो पुरुषों से दुश्मनी क्या है? करना चाहिए। और ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कल सदन में इस पर जमकर हंगामा हुआ है। और कोई नहीं, दूसरा नहीं, बहुत सारे एमएलसी बोले हैं, ब्रजवासी भी बोले हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल के बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने तो साफ शिक्षा मंत्री के धज्जी उड़ा कर रख दिया। उन्होंने क्या कुछ बोला है, जरा इस वीडियो को पहले देख लीजिए। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। महोदय, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण भी किया है। लगभग पति पत्नी के आधार पर 12,000, जो मुझे जानकारी है, शिक्षकों को 10 से 12,000 इन्होंने किया है। लेकिन पत्नी कोई ट्रांसफर किए हैं, पत्नी के आधार पर जो पति अप्लाई किया है उसको एक को नहीं किए। पता नहीं इनको पतियों से क्या नफरत है। एक भी उसमें देखेंगे तो सब जो पति के आधार पर पत्नी अप्लाई की उसका स्थानांतरण इन्होंने किया, लेकिन पत्नी के आधार पर पति ने जो स्थानांतरण दिया उसमें टच नहीं किए। आप समानता का अधिकार है, आप ऐसा नहीं करें कि आप पत्नियों के ला दें या पति को उधरे छोड़ दें। महोदय, दूरी के आधार पर स्थानांतरण जो आपके दर्द को सरकार समझती है माननीय मंत्री जी। महोदय, हम तो वापस भी ले लेंगे। आपका आदेश, आसन का निर्देश होगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपका निर्देश सर्वोपरि है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूरी के आधार पर है लड़के और लड़कियों को, पुरुष और महिला को, उसको तत्काल इतना टाइम लगाएंगे 10,000 स्थानांतरण करने में, तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख स्थानांतरण के लिए आए तो ये तो 2-4-5 साल लग जाएगा। इसलिए महोदय, कोई बिना भेदभाव के, महिला और पुरुष के बगैर भेदभाव के जो आपने निकाला है उसका स्थानांतरण तत्काल दूरी के आधार पर भी करें। और सरकार ने घोषणा भी किया है, काम भी लगाया है, सिर्फ हम महसूस करा रहे हैं महोदय। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको करें। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमने इस सदन को भी आश्वस्त किया था कि ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में हमने कहा है, अपने जवाब में उत्तर में लिखा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जानी है। प्रथम चरण में 10 से 11, 25 एवं 25 को क्रमशः असाध्य रोग से जो ग्रसित थे उनका स्थानांतरण किया गया और 2060 बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसी तरह से जो हम लोग जो ऐच्छिक उनकी मांगे हैं जो संबंधित जिला में जाना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा था पहले भी कि अपने जिला में आवंटन कर देंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप से चूंकि अब सत्र खत्म हो जाएगा तो तेजी से हम लोग उदार भाव से ही सारे स्थानांतरण को करेंगे। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को अगर जो स्थानांतरण पूरा हो जाता है, अगर किसी तरह की
शिकायत है या बात है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर या मुख्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। उस पर पुनः हम लोग विचार जरूर करेंगे। ठीक है, माननीय अपना संकल्प कृपया वापस लेने की कृपा करें। धन्यवाद। संकल्प तो वापस नहीं ले रहे हैं। जब मंत्री ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया महोदय, है हम कि आश्वस्त हैं। आपको अपनी पत्नी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। महोदय, हम आश्वस्त हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप अभी तत्काल TRA 3 के आप शिक्षकों को पदस्थापन कर रहे हैं, और जब पदस्थापन कर देंगे तो ठीक। सारा सीट भर जाएगा, और सीट भर जाएगा तो फिर उसको कहां लाइएगा। इसलिए उससे पहले जो वर्षों से करा रहे हैं शिक्षक, उसके पोस्टिंग से पहले सरकार को निश्चित रूप से ठीक है, स्थानांतरण आपकी नीति को बात पूरी तरह लागू कर ध्यान देना दे। चाहिए महोदय। और मैं इस संकल्प को आपके आदेश से और माननीय मंत्री के आश्वासन देने पर मैं वापस लेता हूं। आप नवल किशोर यादव को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बातें की, उन्होंने रख दिया कि कैसे कैसे किया गया और पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, ये अलग बात। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग में और क्या हो रहा है। तो आज से शिक्षा विभाग में जो DPM, BPM और आउटसोर्सिंग के जरिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कम BRB की बहाली हुई थी, उन सब का संविदा रद्द कर दिया गया, उनको काम से छुड़ा दिया गया। कह दिया गया कि आप दफ्तर मत आइए, 31 तारीख तक ही आपका काम है, लेकिन मत आइए। तो अब भारी एक निराशा है। वो लोग अब सड़क पर आ चुके हैं जो कल तक साहब थे। आप याद कीजिए उस दौर को जब के पाठक के समय में DPM की बहाली हुई थी, BPM की बहाली हुई थी, तो उनको गाड़ी दिया गया था, और गाड़ी के आगे एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था। जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर का बोर्ड लगता है, उसी तरीके से लाल रंग के बोर्ड लगाया जाता था DPM, और वो स्कूलों में जाते थे साहब और पूरा रौब झाड़ते थे। लेकिन एक चिट्ठी ACS सिद्धार्थ की एक चिट्ठी उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और अब वो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इस तरीके से ना नौकरी किसी को देना चाहिए और ना ही इस तरीके से नौकरी छीनना चाहिए। ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपको ये गलत था तो ACS पाठक जी को विचार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और जब कर दिए थे तो ACS सिद्धार्थ को इतना कठोर और निर्दयी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी की भी नौकरी और रोजगार छीनने के पक्षधर न समाज रहा है न मैं रहा हूँ। एक बार जरूर विचार करना चाहिए था। इसके साथ साथ कई बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। जो अंदर खाने की खबर है कि शिक्षा विभाग में जब तमाम शिक्षकों का अप्रैल में जब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद में बड़े बदलाव होंगे। कई अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसके बाद शिक्षकों की परेशानी बढ़ जाएगी। शिक्षकों पर शिकंजा कस दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों की राहत देने की बात तो नीतीश कर दिए, लेकिन जो बच्चों से और बिहार के लोगों से जो कमिटमेंट नीतीश का है कि हम स्कूलों को बदल देंगे और एक अच्छा शिक्षा का माहौल खड़ा करेंगे बिहार में, उस कमिटमेंट को नीतीश पूरा कर देंगे। और फिर अच्छे शिक्षकों को एक स्कूल में शिफ्ट करने की बात चल रही है कि हर ब्लॉक में ऐसे 5 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जहां बेहतर से बेहतर शिक्षकों को एक जगह किया जाएगा। और फिर उसको अच्छे स्कूल, जिस तरीके से नवोदय, नेत्रहाट या सिमुलतुल्ला चलाया जाता है, उस तरीके से चलाने के प्रयोग किए जाएंगे। उसका मॉडल दिखाया जाएगा किस तरीके से बिहार में स्कूलों का संचालन हो रहा है। वहीं मध्याह्न भोजन योजना हो या फिर स्कूलों के साइकिल, पोशाक की तमाम तरह की जो स्कीम हैं, उनमें भी बड़े बदलाव होंगे। कई तरह के प्रयोग होने हैं। शिक्षकों को समय से पाबंद किया जाएगा, वैसे भी हैं। और जो ई शिक्षा कोष ऐप में जो एरर कर रहे हैं, टेम्पर करके और हाजिरी बना रहे हैं, वैसे सभी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा आने वाली है। क्योंकि पहले जो नियोजित थे उनका नौकरी तो सुरक्षित था, अब राज्यकर्मी हो गए तो एक झटके में नौकरी चली जाएगी। ये आपको बता रहे हैं। और कुछ लोगों की नौकरी जाने भी वाली है। नीतीश एक संकेत देंगे कुछ नौकरियां खाकर, ताकि आपको डर हो कि ये स्कूल कितना गंभीर है, ये नौकरी कितना गंभीर है और किस तरीके से करना है। तो ये कुछ अंदर खाने में पक रहा है, जो आपको मैंने बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।